गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज वीकेंड का दिन है और मैं यहाँ ऐसे खिड़की में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है। आज मैंने एक मेजर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछने आ रहे हैं। जैसे मेजरली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है ये वीडियो। अभी सबसे बड़ा इंटेक सितंबर इंटेक आने वाला है और सब बच्चे अभी अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर गए, अपना वीज़ा प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर गए। उनके सवाल है कि अगर हम अंडर ग्रेजुएट करने आए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में क्या होता है कि आपका 3 साल 4 साल का कोर्स होता है और आपको उतने कोर्स तक का फ़ी पे करना होता है, उतना अमाउंट दिखाना होता है। जैसे आपको एक साल में अदर 10,000 पाउंड दिखाना होता है या 12,000 पाउंड दिखाना होता है, जो हो गया इंडियन करेंसी में 12 लाख रुपए। अगर आप 3 साल की पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो 36-40 लाख तो सिर्फ आपका जो शो मनी दिखाना होता है कि आप यहाँ रहने के लिए एलिजिबल हो। उस टाइम तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एज अ फाइनेंशियल। और 3 साल के स्टडी के लिए 1 साल का फ़ी भी पे करना होता है। मतलब आपका 60-70 लाख का खर्चा तो कहीं नहीं गया। और जो बच्चा 12वीं के बाद आता है, अंडर ग्रेजुएशन करने आता है, वो एज के हिसाब से भी काफ़ी, अभी तो उन्होंने 12वीं पास करी होती है, अपने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं होता है, कोई कॉलेज लाइफ देखा होता है, ना कोई मैच्योर लाइफ देखा होता है। तो उनके लिए यूके में देखो, मेरे जैसे मैंने अपने थंबनेल भी बनाया हुआ है, आपको आइडिया तो लग ही गया है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना, तो पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि आप बाहर पढ़ने तो जाओ ही मत। अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो यूके तो बिल्कुल भी ना हो। इसका रीज़न ये है, अब इससे पहले मैं ये बता दूँ कि देखो, अगर आप मुझे नेगेटिव क्यों बोल रहे हो बोलो, या मुझे कुछ भी बोलना चाहते हो, गाली देना चाहते हो दो, बट मैं वही बोलूँगी जो मुझे लगता है। देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस देखे, ऐसे ऐसे बच्चे देखे, रोते हुए देखे हैं, इतनी परेशान होते हुए देखा है। मेरे को ऐसा हो गया है कि मुझे खुद की एक फीलिंग हुई, मेरा अपना भाई है जो अभी कुछ सालों के बाद अब निकलने वाला है, 12वीं करने वाला है, तो वो भी कहता है कि हमें बाहर जाना है। तो मैं उसको भी यही सजेस्ट देती हूँ कि भाई 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलने की बात मत करो। पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, पहले कुछ लाइफ का जो परेशानी होती है वो कैसे होती है, बाहर निकल के पढ़ के देखो, अपना एक्सपीरियंस ले लो, तब जाके बाहर निकलने का सोचो, ताकि आपका जो लाइफ है आगे का, वो आपको फ्यूचर प्लान आपको पता हो, आपके गोल्स आपको पता हो। तो इसीलिए मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, एज अ भाई बहन बताना चाहती हूँ कि देखो, लाइफ आपकी बहुत टफ होती है। यहाँ आपके पास कुछ स्किल ही नहीं है, आपके पास, आपने कभी बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को जिया ही नहीं है, तो आपको एक ही बार ऐसे देश में आना जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, जहाँ पे आपको अपने लोन पे करना होगा, जहाँ पे आपको पढ़ाई करना होगा, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसी परेशानी को आपको झेलना ना पड़े, इसीलिए मैं बता रही हूँ। साथ में मैंने यूके के इसीलिए बोला है क्योंकि आपको पता हो कि यूके में जो वेज रेट होता है, जो आपकी कमाई होती है, वो एज के बेसिस पे होता है। यहाँ पे मैं डिटेल्स भी अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो कि यूके में जो कमाई होती है वो कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 16 ईयर्स के बाद ही आप काम करना अलाउड होता है। तो 16 से लेके 18 एज तक का एक अमाउंट अलग है, 5 पॉइंट समथिंग है। फिर आप 22 तक का आपका कुछ 8 पॉइंट समथिंग है। फिर 22 से अगर आप ओवर हो तो तब जाके आपका 10 पॉइंट समथिंग है, 10.50 है। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं घंटे का 10 पाउंड के हिसाब से कमाऊंगा तो इतना इतना काम करूंगा, इतना पैसा होगा। अगर आप जिस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो वो आज ही बंद कर दो। क्योंकि यूके में एज के हिसाब से सैलरी मिलती है, जगह के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो कि मैंने अपने वीडियो में बहुत बारी बोली है। इनर लंदन और आउटर लंदन करके अलग से रेट होता है। अगर आप लंदन के एरिया में, लंदन के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आपका जो वेज रेट है वो 11.95 पाउंड है। अगर आप लंदन से बाहर रहते हो तो वेज रेट 10.50 पाउंड है। आप कहीं पे भी काम करने चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, वेज रेट से नीचे आपको सैलरी नहीं दिया जा सकता है, वो इलीगल है। तो 10-10.5 पाउंड मिलना तो पक्का ही पक्का है। पर ये उनके लिए जिनका एज 22 साल से ओवर है, 22 साल से ओवर है। और जो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं वो कितने ही उम्र के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 प्लस होंगे और 20 साल भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया होगा। तो इस चक्कर में आपको जो जॉब मिलना होगा वो एक तो ऐसा होगा कि कितने सारे जॉब तो ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे ही नहीं, एक आपकी एज की वजह से कि आप मेच्योर नहीं हो, या जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो आपके पास नहीं है, करके भी नहीं मिलेंगे। आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं होते हो, आप मेंटली एक्टिव नहीं होते हो, साथ में सैलरी ही उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप 20 घंटा भी काम कर रहे हो और आप 8 पाउंड कमा रहे हो
तो आप अपना जो एक्सपेंसेस होता है, एक रूम का किराया देने वाला जितना पैसा भी नहीं कमा पाते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार, मास्टर्स लेवल में भी अगर आप सिंगल आते हो ना तब भी यूके में डिफिकल्ट है। यूके में वीज़ा मिलना बहुत प्रॉब्लम है। जब तक आप स्किल वर्कर वीज़ा में नहीं जाते हो तब तक आप यूके में पीआर भी नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए इतनी परेशानी झेलने को आने की बजाय मैं चाहूँगी कि आप लोग किसी दूसरे कंट्री पे एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि दूसरे कंट्री पे ये वाला रूल नहीं है जो यूके में है। ठीक है, इसीलिए मैं ये बताना चाह रही थी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट गलती से भी यूके मत आओ, क्योंकि यूके आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे सकता है। बट आपको लगता है कि कोई आपके ऑलरेडी रिश्तेदार है, दोस्त है जो आपके लिए मैनेज कर सकते हैं, आप अपने लोगों के साथ रहने वाले हो, या फिर नहीं आपको यूके ही आना है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट आपको जिनको बाहर जाना है, कुछ अच्छी कंट्री में जाना है और अच्छा पैसा कमाना है और आप ये सोच रहे हो, तो देखो यूके तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है, भले ही मैं यूके में हूँ, पर अगर मुझे लोगों को सजेशन देना हो, हालांकि मुझे अपने ही लोगों को सजेशन देना हो, मुझे अपने भाई को सजेशन देना हो, तब भी मैं यूके आने के लिए मना करूँगी। और अंडर ग्रेजुएट करने के लिए तो यूजुअली बाहर जाने के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगी। मेरे घर के नीचे प्रीमियर इन है, बिल्कुल मेरे घर में ही प्रीमियर इन है, जहाँ पे मैं एक श्रीलंकन अंकल वो दुकान चलाते हैं और उनके जगह पे एक स्टूडेंट काम करना आता है, लड़का जो कि अंडर ग्रेजुएट में आ रहा है। तो वो लड़का लंदन पढ़ाई करता है और वो लड़का लंदन से बाहर रहता है और ऐसी जगह पे रहता है, बिल्कुल गांव वाली जगह पे। तो जब मैंने उनको पूछा कि ऐसी जगह पे क्यों रह रहे हैं, उन्होंने कहा लंदन में कुछ नहीं मिलता, अगर मैं लंदन रहूँगा तो लंदन में इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो इनर लंदन पड़ता है और जितना इनर लंदन में आप रहोगे आपका एक कमरे का किराया 2500 से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और वो गाँव में रहने के बावजूद भी वो एक कमरे में 3 लोग रहते हैं। वो 2 दिन शिफ्ट काम कर रहे, घंटा 2 घंटा, मतलब हार्डली वो 5 घंटे की स्लीप ले पाता हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रगल बताई, वो 15 मिनट वर्क करके इस दुकान में काम करने आते हैं अपने घर से। तो जिस हिसाब का उनका सिचुएशन था ना, मुझे इतना एक पिटी फील हुआ कि क्यों लोग इतना परेशानी झेल रहे। आप आराम से पहले अपना पढ़ाई करिए, एक 4 साल में इंडिया की डिग्री ले लीजिए, अब मैं अपने कहीं के भी होम कंट्री की डिग्री ले लीजिए। उस टाइम पे आप इतना सारा समर इंटर्नशिप होता है, इतना कुछ आप सीख चुके होते हो लाइफ में, परेशानी को झेलना सीख चुके होते हो, फिर आपको एक क्लियर पाथ मिलता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप वो परेशानी ना झेल सको जो मैंने इन बच्चे से सुना है। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपको स्टिल कुछ लगता है कि नहीं मैं सही नहीं बोल रही, कुछ लग रही हूँ, तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को सचेत करना, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोग देख रही हूँ जो बहुत परेशानी और बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये सब आपको देखना ना पड़े। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना चाहते हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी इस टाइम पे यूके आने का प्लान कर रहा है, उसको ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। ठीक है, बाकी ये नेगेटिव एडवर्टीजमेंट नहीं है। यूके सबके लिए आना चाहते हो वेलकम है, क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली चीज़ें तो हो ही जाती है, बट उस होने तक में और उस जो लाइफ का वो फेस होता है उसमें डिफ़िकल्टी ना हो, बस यही है मेरी ख्वाहिश। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए सी यू, बाय बाय।